सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टेट में भी हम लोग ये पढ़ चुके हैं। मींस गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मींस गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके थे कि कोई क्लोज सरफेस एरिया है, इस क्लोज सरफेस एरिया से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट होते हैं उसी को हम लोग गॉस लॉ बोलते हैं। किसमें? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं, ये पहला चैप्टर है। जिस तरह से वहां पे पढ़े थे ठीक उसी तरह से गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे फर्क ये है कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होते हैं, मीन जितना इंटर करते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना इसमें इंटर करते हैं उतना ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। मींस टोटल जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स मींस जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो जीरो हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इट स्टेट्स दैट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज जीरो। मीन्स हम कह सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज magnetic flux any closed surface S is always zero। क्या होगा? always zero होगा। क्यों होगा जीरो? इसमें क्योंकि जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन मींस इंटर करते हैं उतना ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां से आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से उसका जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो की बात करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सपोज दैट ये जो है आपका कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपका बी वेक्टर है और जो क्लोज सरफेस एरिया है और स्मॉल एलिमेंट की बात करते हैं तो वो डीएस है। तो हम लिख लेते हैं क्या? इफ सरफेस इज एस, ये कैपिटल एस सरफेस है। इफ surface is capital S is divided in many surface elements, each of area is ds means delta S। ये कोई सरफेस क्लोज सरफेस है, ये जो क्लोज सरफेस है वो डेल्टा एस में बहुत सारे पार्ट में डिवाइड है। तो देन नेट फ्लक्स फाई बी मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या? फाई बी मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ बी वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ बी वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। इसी को अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बी वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बी वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। और कहेंगे गॉस लॉ इज वन ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इज द वन ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो बेसिक लॉ होता है वो गॉस लॉ होता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए व्हाट इज द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कहेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इट स्टेट्स दैट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स passing through any closed surface is zero। That is if surface capital S is divided in many elements delta S, then total net flux phi b is equal to summation b vector into ds vector is equal to zero। ये समेशन के रूप में होता है एंड दिस समेशन कैन बी इंटीग्रेटेड। इस समेशन को इंटीग्रेट के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। मीन्स
phi b is equal to integration of closed surface b vector into ds vector is equal to 0. So this is called the Gauss law, and Gauss law is the basic law of electromagnetism. What is Gauss law? Gauss law is the basic law of electromagnetism. कह सकते हैं गॉस लॉ क्या है? बेसिक लॉ है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़े थे, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि वहां पर जो था गॉस लॉ, वहां पर हम पढ़े थे ये इंटीग्रेशन ऑफ बी ई वेक्टर इंटू डीएस वेक्टर, ई वेक्टर इंटू डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग पढ़ चुके थे। ये आपका पढ़े थे किसमें? पढ़े हुए थे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे ये फॉर्मूला। तो ठीक इसी तरह से यहां पर भी है, लेकिन यहां पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। यहाँ पे टोटल जो नेट फ्लक्स है वो 0 है, बट यहाँ पर जो है Q बाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के ये इक्वल था। तो इस तरह से ये था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द अर्थ मैग्नेटिज्म, व्हाट इज द अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अर्थ मैग्नेटिज्म इसको मिटाएंगे, उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म की हम लोग चर्चा। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ मीन्स हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ इज नॉन एज जियो मैग्नेटिज्म और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ? द स्टडी ऑफ अर्थ, द स्टडी ऑफ magnetism of earth is known as geomagnetism. The study of earth, magnetism of earth is known as geomagnetism and terrestrial magnetism. इसको terrestrial magnetism के भी नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं what is earth's magnetism. First of all, in 1600 William Gilbert described about the earth behaves like a magnet। मीन्स सबसे पहले विलियम गिलबर्ट्स ने 1600 में बताया कि जो अर्थ है वो एज अ बिहेव करता है लाइक अ मैग्नेट। मीन्स मैग्नेट की तरह अर्थ जो है वो बिहेव करता है। तो हम कह सकते हैं कि इन 1600 फर्स्ट ऑफ ऑल विलियम गिलबर्ट डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिज्म। इस पे उन्होंने कुछ डिस्कशन किया। मीन्स आफ्टर द रिसर्च ही डिस्क्राइब दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मीन्स अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जो अर्थ जो है वो किस तरह से बिहेव करता है एज अ मैग्नेट, उस पे उन्होंने रिसर्च करके कुछ बताएं। मीन्स वो अपना थॉट बताएं। सबसे पहला थॉट उन्होंने कहा कि व्हेन अ piece of a rod, when a piece of a rod freely suspended according to the earth, when a piece of rod suspended to the earth, then it means a piece of rod is always at rest to the north and south direction of the earth। मीन्स उन्होंने बताया कि जैसे हम कोई भी पीस ऑफ रड को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं तो पीस ऑफ रड क्या होता है? ऑलवेज रेस्ट में, मीन्स नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में, अर्थ के जो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन में आकर के रुक जाता है। तो उन्होंने बताया इट इज रीजन बिकॉज अर्थ हैज अ हाईली मैग्नेट इन ब्यूरिड ऑफ द अर्थ। मीन्स अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ हाईली ऐसी मैग्नेटिक पावर है, मैग्नेट जो है ब्यूरिड है, मीन्स दबा हुआ है, जो किसी भी मैग्नेटिज्म मटेरियल को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मैग्नेटिज्म मटेरियल को अगर फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो क्या होता है कि वो
अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आकर के ही रुकता है। तो उन्होंने इसका रीजन बताया, बिकॉज मीन्स मैग्नेटिज्म इज ब्यूरिड इन द अर्थ। जो चुंबकत्व है वो अर्थ के अंदर में कहीं ना कहीं दबा है, जिसके वजह से कोई भी अगर हम रड को अगर फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकता है। मीन्स ही सेड दैट अ बार मैग्नेट मीन्स व्हेन freely suspended a bar magnet, then north pole of the bar magnet is raised to the south of the earth, and south of the bar magnet is raised to the north of the earth. Means इसका जो साउथ है अर्थ के वो नॉर्थ की तरफ होता है, और जो बार मैग्नेट का नॉर्थ है वो अर्थ के साउथ की तरफ होता है। ध्यान से समझिएगा, सपोज दैट ये जो अर्थ है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये जो बार मैग्नेट है सपोज दैट फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह से क्या होता है कि इंडिकेट करता है। तो उन्होंने अपना थॉट बताया। कुछ समय बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि नो, इट इज नॉट करेक्ट। मीन्स जो विलियम गिलबर्ट ने बताया ये सही नहीं है। फिर भी विलियम गिलबर्ट ने बताया कि मीन्स अ मैग्नेट इज ब्यूरिड टू द अर्थ। मीन्स जो मैग्नेट है वो अर्थ के अंदर धंसा हुआ है, जिसके वजह से अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से अगर हम रखते हैं तो इसका जो देखिएगा ध्यान से, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉइंट देता है। न्यूट्रल पॉइंट मीन्स वेयर द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। मीन्स जो बार मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसके वजह से जो नेट वहां पे मैग्नेट पावर होता है वो जीरो हो जाता है। मीन्स उन्होंने कहा, मीन्स विलियम गिलबर्ट ने कहा कि मीन्स अ बार मैग्नेट इज ब्यूरिड इन द अर्थ बिकॉज अ बार मैग्नेट शो द न्यूट्रल पॉइंट अकॉर्डिंग टू द अर्थ। ये अर्थ के अकॉर्डिंग जो बार मैग्नेट है इसका जो मैग्नेटिक पावर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये न्यूट्रल पॉइंट शो कर रहा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं अर्थ में कोई मैग्नेटिक पावर है, मैग्नेटिक मीन्स कोई मैग्नेटिज्म मटेरियल है जो धंसा हुआ है, जो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। मीन्स विलियम गिलबर्ट ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि अगर मीन्स थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि वेन अ piece of iron dug in the earth, after some times it behaves like a earth। अगर कोई पीस ऑफ आयरन को अगर हम अर्थ में गाड़ देते हैं तो ये कुछ समय बाद मैग्नेटिज्म बन जाता है। ये किसने बताया? तो विलियम गिलबर्ट ने बताया। फिर उसके बाद क्या हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि नो, इट इज नॉट करेक्ट। मीन्स अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट इट इज नॉट हैपन दैट अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट अकॉर्डिंग टू हिम, बिकॉज इट विल बी हैपन देन सपोज दैट मैग्नेट इन ब्यूरिड इन द अर्थ। अगर कोई मैग्नेट है और अर्थ के अंदर है तो अर्थ के अंदर बहुत सारा मीन्स टेम्परेचर है, अर्थ के अंदर बहुत सारा टेम्परेचर है। ड्यू टू टेम्परेचर मैग्नेटिज्म ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल में बी डिस्ट्रॉयड। वो जो मैग्नेटिज्म मटेरियल होगा वो डिस्ट्रॉयड हो सकता है, बिकॉज वी नो दैट द व्हेन वी डीमैग्नेटाइज देन we can heat the magnetism, it will be demagnetized. So earth has a high temperature in the earth, so it will not happen that any magnetic materials or substance means and any magnetism is present in the earth, and due to this we have like a magnet by the earth। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर कोई मैग्नेट अर्थ में है और वो बिहेव करे एज अ मैग्नेट।
बिकॉज अर्थ के अंदर जो है बहुत हाई टेम्परेचर है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो जो मैग्नेटिज्म मटेरियल है डीमैग्नेटाइज हो सकता है, तो उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट बताएं कि व्हाट विल बी मीन्स व्हाट हैपन ड्यू टू दिस मीन्स हाउ अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिज्म। क्या कारण है कि अर्थ जो है मैग्नेटिज्म की तरफ बिहेव करता है? तो कुछ साइंटिस्ट बताएं ड्यू टू आयोनाइजेशन अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। बिकॉज उन्होंने बताया कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ड्यू टू आयोनाइजेशन मीन्स आयन इन्वायरमेंट में बहुत सारे हैं, ड्यू टू रोटेटिंग ऑफ द अर्थ, वो एज अ मीन्स प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो कुछ साइंटिस्ट बोले कि नो एवरी पार्टिकल्स मेड एटम्स, मेड एन एटम्स। बहुत सारे साइंटिस्ट बोले कि जो पार्टिकल्स होते हैं मेड एन एटम्स मीन्स दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। जो कोई भी पार्टिकल्स है वो एटम से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बने होते हैं। जस्ट लाइक अर्थ इज ऑल्सो material means it will form electron proton, and when earth rotate its axis then electron and proton produce the electric current. Due to this electric current earth behaves like a electric current. Earth behaves like a electric current due to rotating of the earth on the axis of the earth. means earth अपने एक्सिस पे जैसे ही रोटेट करता है वो बिहेव करता है एज अ मैग्नेट। तो ये सम साइंटिस्ट मीन्स कुछ साइंटिस्ट ऐसे बोले। तो अभी तक ऐसे कोई साइंटिस्ट नहीं हुए जो ये बताएं कि व्हाट इज रीजन दैट अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अभी तक ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं बताया। इट इज नॉट हैपन मीन्स व्हाट इज द एक्चुअल रीजन ऑफ द अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिज्म। ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने मीन्स बात बोले कि नहीं भाई ऐसा बात है कि अर्थ जो है, अर्थ के अंदर बहुत सारे मैग्नेटिज्म मटेरियल है, ड्यू टू मैग्नेटिज्म मटेरियल अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। कुछ बोले कि नो अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट जो है वो दबा है तो अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, अर्थ बिहेव करता है मैग्नेट की तरह। कुछ बोले कि नहीं ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ मीन्स इन्वायरमेंट, ड्यू टू आयोनाइजेशन अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो कुछ साइंटिस्ट बोले कि नो अर्थ एवरी पार्टिकल्स मेड ऑफ एन एटम्स एंड ड्यू टू एटम्स मीन्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। Earth also made of electron and proton. When Earth rotate its axis, then it behaves like a magnet. Means when rotate Earth, magnetic means electric field is produced, and due to this electric field, Earth behaves like a magnet. ऐसे बहुत सारे रीजन दिए गए, बट एक्चुअली कोई ऐसे साइंटिस्ट नहीं हुए जो 100% का है नो दिस इज द फैक्ट दैट अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अभी तक ऐसे कोई साइंटिस्ट नहीं बोला कि व्हाट इज रीजन ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। तो इस तरह से था मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। ये ध्यान से समझिएगा, मेन 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ इज नॉन एज जियोमैग्नेटिज्म। द स्टडी ऑफ अर्थ इज नॉन एज जियोमैग्नेटिज्म और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। In 1600, William Gilbert first of all described about the earth behaves like a magnet. Means 1600 में ही सबसे पहले विलियम गिलबर्ट ने डिस्क्राइब किया what is the region of the earth means earth behaves like a magnet. तो इस तरह से बहुत सारे रीजन दिए गए, जो साइंटिस्ट आते गए सब अपना मीन्स वो डिस्क्राइब करते गए अर्थ के मैग्नेटिज्म का, बट एक्चुअली में कोई 100% ये नहीं बताया व्हाट इज रीजन। अभी तक कोई साइंटिस्ट ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया व्हाट इज द रीजन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो ये वीडियो थोड़ा सा छोटा सा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें कोई ज्यादा टॉपिक नहीं, इसके बाद में बहुत लंबा टॉपिक है, तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो सकता था, लेकिन हम कहेंगे नहीं ये छोटा सा टॉपिक बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग नए थ्योरी और उसमें न्यूमेरिकल का
वीडियो बनाएंगे जो आपको कल पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरह से ये वीडियो था अर्थ मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। फिर इसी तरह से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।